हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होके तंदुरुस्त होके और मौज ले रहे होगे। भाई हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया लक्ष्य बैच, जिसमें हम लोग जीरो से हीरो पे पहुंचने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर ऑफ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स डाले थे ऑन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ताकि आपको इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल सके। अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमारे जो कंप्यूटर है उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या आर्किटेक्चर है, उसके पीछे का कंपोनेंट क्या है, उसका क्या काम है। ये सब काम करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, होप आपको मजा आ रहा है। बिना टाइम गवाए, लेट मी इंट्रोड्यूस me first. This is Rahi Kumar and I welcome you to the computer education world. Okay, and this is Laksh batch, and this is class number 9 as you can see, and this is computer organization architecture class. So in this chapter we will discuss about the central processing unit, that is CPU. All right, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं एज यू कैन सी। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज रजिस्टर यूनिट, और थर्ड इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा है इसको हम लोगों ने, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ जो नए हैं उनके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कुछ इनपुट आता है कि जो कि हमको एग्जीक्यूट करवाना रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ अर्थमेटिक यूनिट रहता होगा। अर्थमेटिक होता होगा जैसे कि 2 + 3 = 5। तो ये अर्थमेटिक हो सकता है, कुछ होता है 2 > 3 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा लॉजिकल। जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब मेरा लॉजिकल ऑपरेशंस हो गया। वहीं पे अर्थमेटिक का बात करते हैं तो उसमें प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड मॉडुलस, ऐसे सब हो सकते हैं। और एक ये अर्थमेटिक हो सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। इसमें क्या होता है रजिस्टर सेट में, तो मैंने आपको बहुत तरह के रजिस्टर्स बताया था, जैसे कि एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्सेट्रा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी अगर मेरा लॉजिकल, जो भी मेरा इनपुट होगा इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये तीनों कंपोनेंट काम है। कंट्रोल यूनिट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑप कोड, एड्रेस, मेमोरी यूनिट से फेच करके डिसाइड करता है कि विच डिवाइस विल बी यूज्ड। ओके, और इसका काम होता है कि क्या होता है, आखिर ये नर्व सेंटर है, तो नर्व सेंटर का काम ही क्या हो गया, नर्व सेंटर। तो ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आखिर इन सब डेटा के साथ कौन क्या करने वाला है। उसके बाद जो भी ऑपरेशंस हो जाता है इसमें आके स्टोर होता है रजिस्टर सेट में। उसके बाद हमारा ये सारा चीज होके क्या हो जाता है, एक आउटपुट डिवाइस पे शो हो जाता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई बात नहीं। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है कि हम लोग का जो कंप्यूटर है, ऑलराइट, हम लोग का जो कंप्यूटर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक मेमोरी है, ठीक ना। एक मेमोरी है, तो मेमोरी में क्या क्या रखा हुआ है उसको फेच करना, उसमें कुछ स्टोर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम बन जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम। ऑलराइट, इन कंप्यूटर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट काम बन जाता है। तो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, द मेमोरी लोकेशन फेच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप समझ चुके हैं। क्योंकि अगर मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर बना दे
बोले कि 2 दबाओ 3 दबाओ, तो आखिर इसका अगर रिजल्ट हमको 5 कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे। अगर हमको आउटपुट डिवाइस पे कुछ शो करना है तो हम लोग को मेमोरी से ही फेच करके यहाँ 5 दिखाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो मेमोरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सो इट इज कन्वीनियंट टू स्टोर इमीडिएट वैल्यू इन प्रोसेसर रजिस्टर। देखिए मेमोरी फेच जो है, मेमोरी फेच जो है या फिर इसको एक्सेस बोल सकते हैं, ये बहुत ही क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए तो हम लोग कैसे मेमोरी का यूज किए किए इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर में रजिस्टर्स होता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, ये आपको बातें समझ में आ, तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ही तो फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बनाए थे कि नहीं, फास्ट एग्जीक्यूट हो पाए, पर यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट प्रोसेसर रजिस्टर स्टोर करेंगे जिसमें मेरा इंटरमीडिएट वैल्यू स्टोर हो जाएगा। कैसे में क्या होता है, कैसे में देखते हैं हम लोग, कैसे में कि जो लोकली जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक ना, जो बार बार कर रहे हैं उसमें आके स्टोर हो जाता है। तो मेरा सीपीयू आता है और इससे पूछता है तुम्हारे पास है, तो बोलता है हाँ है, ले लो। अगर नहीं होता है तो फिर इसको फिर मेमोरी के पास जाना पड़ जाता है। तो हम लोग इस सब को सॉल्व करने के लिए प्रोसेसर रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर जानते हैं कि हम लोग क्या है, रजिस्टर फास्ट मेमोरी है, फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। देखो अब तो मेरा रजिस्टर्स हो गया है, तो अब क्या होगा, देखिए थर्ड नंबर, इफ देयर इज a large number of registers then we have to connect it to system bus। समझिए अगर मेरे पास बहुत सारा रजिस्टर्स हो गया, ठीक ना, बहुत सारा रजिस्टर्स हो गया, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे रेंडमली तो छोड़ नहीं सकते, तो हम लोग क्या ला लिए, सिस्टम बस ला लिए। बसेस के बारे में हम लोग पढ़ा है, वही है ये सिस्टम बस ला लिए। इससे मेरा जो है जिंदगी आसान हो पाएगा। कैसे होगा वो आगे देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव, आगे चलें, कोई दिक्कत। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 R4, R1 से R7 तक मेरा सीपीयू रजिस्टर्स है। ऑलराइट, क्या है, सीपीयू रजिस्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग बस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। जब हम लोग डिजिटल लॉजिक पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे एक डिकोडर भी लगा हुआ है, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर में बहुत सारा डेटा स्टोर है या इनपुट स्टोर है, ठीक है। अब हम लोग को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में अगर कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, ऑलराइट, तो क्या होगा, हम लोग एक साथ तो इसमें नहीं सारा लोड कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बस के थ्रू, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है बस ए के लिए, सेलेक्ट ए, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है सेल बी, दैट इज फॉर बस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत सारा लाइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक ना, तो ये सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करेगा वन ऑफ दीज, किसी को समझिए इसको सेलेक्ट किया, ये इसके थ्रू आगे बढ़ेगा। अगर वहीं पे बी करेगा, बी भी इसको किया, तो ये इसके थ्रू आगे बढ़ेगा इस बस पे, और इस बस पे बढ़कर इस यूनिट में आएगा, और एएलयू क्या करेगा, अगर ये अर्थमेटिक होगा तो अर्थमेटिकली इसको सॉल्व कर लेगा, अगर ये लॉजिकल होगा तो लॉजिकली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये आउटपुट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है।
होप आपको ये बातें समझ में आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3:8 डिकोडर, इसका क्या मतलब होता है बताइए। इसमें मतलब हुआ कि मेरा 3 इनपुट है और इसका 8 आउटपुट जा रहा है। ठीक है, 8 आउटपुट जा रहा है, 3 3 6 7 8, 3 आउटपुट। तो ये होता कैसे है, अगर मेरा 3 इनपुट है तो मैक्सिमम आउटपुट जो होता है, मैक्सिमम आउटपुट वो 2:3 मतलब 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, अगर मेरा एक मल्टीप्लेक्सर है, ठीक ना, मल्टीप्लेक्सर है, इसमें अगर हमको सिलेक्ट लाइन चूज करना है, क्या करना है, सिलेक्ट लाइन चूज करना है, तो अगर मेरा चार मेरा जो है आउटपुट या इनपुट जाने वाला है। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारा इनपुट होता है और एक आउटपुट जाता है, किसमें, मक्स में। तो पर इन सब में कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा एक बार में। तो यहाँ पर कितना मेरा सिलेक्शन लाइन है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास 4 इनपुट है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। तो यही 2 मेरा यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि इसको खत्म कीजिए। क्या बोलता है, द रजिस्टर्स दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट बस इज सेलेक्टेड बाय डिकोडर। क्या बोलता है, जो भी मेरा इंफॉर्मेशन आउटपुट आएगा फ्रॉम द आउटपुट बस, उसको सिलेक्ट कौन करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा डिकोडर। कौन सिलेक्ट करेगा, डिकोडर। द डिकोडर एक्टिवेट्स वन ऑफ द रजिस्टर लोड इनपुट, thus providing a transfer path between the data in the output bus and the input of the selected destination registers। तो क्या पर करेगा, डिकोडर सिलेक्ट करेगा क्या आ रहा है मेरा आउटपुट, और वो एक्टिवेट करेगा कि कौन सा रजिस्टर इनपुट प्रोवाइड करेगा ट्रांसफर डेटा, जिसके थ्रू मेरा ट्रांसफर हो पाएगा डेटा, किसमें, आउटपुट बस में, एंड द इनपुट्स ऑफ सिलेक्टेड रजिस्टर, और कौन सा रजिस्टर जो हम लोग इन्वॉल्व किए थे एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग इट, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू मेरा आउटपुट जाएगा। ओके, आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम लोग सीपीयू की बात कर रहे हैं, सीपीयू में, तो यहाँ पर हम लोग का जो भी होता है ना, उसको माइक्रो ऑपरेशंस नाम देते हैं। क्या देते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस नाम देते हैं। मतलब छोटा छोटा मेरा जितना भी स्मॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग माइक्रो इंस्ट्रक्शन नाम दे दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आखिर कंप्यूटर में जो हम लोग पढ़े कि मेरा जो रजिस्टर था R1 R2 R3 सीपीयू के अंदर कैसे सेलेक्ट हो रहा था, कैसे इनपुट से आउटपुट बाहर की तरफ जा रहा था विद द हेल्प ऑफ मक्स एंड इनकोडर, राइट। तो उसमें जो माइक्रो ऑपरेशन कुछ हुआ तो वो कैसे हुआ उसका ओवरव्यू लेना बहुत ही जरूरी है। समझिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि मेरा रजिस्टर है, ठीक ना, मेरा रजिस्टर R2 है, रजिस्टर R3 है, और रजिस्टर R2 में जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर रहे हैं रजिस्टर R3 के साथ। तो जो भी मेरा आउटपुट होगा भाई उसको हम स्टोर करेंगे R1 में। तो आखिर ये होगा कैसे, देखिए मल्टीप्लेक्सर ए जो है, जो सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट ए, वो क्या करेगा कि जो भी कंटेंट R2 में होगा वो बस ए में कर देगा। कैसे, देखिए जो भी मेरा सिलेक्ट ए क्या करेगा, जो भी मेरा R2 में होगा, सॉरी, जो भी R2 में होगा उसको इस बस पे चढ़ा देगा। ठीक है, होप आपको समझ आया। उसी तरह जो सिलेक्ट बी है वो क्या करेगा, कंटेंट ऑफ R2 बस बी पे चढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 2 रजिस्टर है R2 प्लस R3। अब इसको ऐड करना, तो इसको ऐड कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो प्रोवाइड द अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन ऑफ ए प्लस बी, मतलब हम लोग बस ए पर चढ़ा दिए थे कुछ डेटा, बस बी पर चढ़ा दिए थे। अब ये दोनों गया किसमें,
ALU यूनिट में गया और यहाँ पे ये दोनों ऐड होगा। समझ में आया होगा। डिकोडर डेस्टिनेशन सेलेक्टर सेलेक्ट D टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ आउटपुट बस इनटू R1। तो क्या करेगा, मेरा जो भी R2 प्लस R3 आया रिजल्ट उसको हम लोग स्टोर किए R1 में। तो डिकोडर हेल्प करेगा कि मेरा जो भी आउटपुट आया ऐड करके उसको हम लोग R1 पे स्टोर करने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग को मजा आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन आपके लिए लाया। मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑपरेशन जो होता है आखिर वो होता ही कैसे है। तो एक बात यहाँ पे बहुत ही जरूरी है आपको मेंटेन करना, आपको स्टोर करना। यहाँ पे एक कुछ कंट्रोल वर्ड है। आखिर कंट्रोल वर्ड है क्या? तो कंट्रोल वर्ड इट 14 बीट्स जो कि नीडेड होता है टू स्पेसिफाई ए माइक्रो ऑपरेशन इन सीपीयू। तो अगर सीपीयू में कोई भी माइक्रो ऑपरेशन करते हैं, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ सॉरी, LDA लोड 2050। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे 250 लोकेशन पे कुछ स्टोर करना है तो हम लोग लोड एक्यूमुलेटर में जो भी है उसको हम लोग 250 में लोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह का माइक्रो ऑपरेशन हो गया। अगर हम लोग बोल देते हैं स्टोर कुछ भी, तो ये क्या हो गया, माइक्रो ऑपरेशन हो गया। तो माइक्रो ऑपरेशन में बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे। जैसा कि आपने देखा कि सिलेक्ट ए, मतलब ये बस ए पर जाने के लिए डेटा को सिलेक्ट कर रहा था। सिलेक्ट बी, ये बस बी पे जाने के लिए। ये डिकोडर सिलेक्ट कर रहा था आखिर आउटपुट कैसे होगा, और जो भी ऑपरेशन हो रहा था OPR वो सिलेक्ट कर रहा था क्या ऑपरेशन होना है। तो क्या होता है कंप्यूटर में, कंट्रोल वर्ड जो होता है वो डिफाइंड ही है। कंट्रोल वर्ड कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल वर्ड होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, पर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बस ओवरव्यू दूंगा। तो क्या था मेनली कि एक सिंबल मेरा R2 था, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ए से बस ए पर डाल दिया। उसके बाद R3 है, R3 जो है मेरा सेलेक्ट बी, बस बी पे डाल दिया। और मेरा ये सेलेक्ट किया डिकोडर कि आखिर मेरा रिजल्ट स्टोर होना कहाँ, और फिर क्या क्या ऑपरेशन होगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होना है तो ऑपरेशन का नाम हो गया सब। अगर ऐड करना होता है तो मैक्रो प्रोसेसर में मेरा होता है ADD ऐड। ओके, आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो हमारा इसके लिए कुछ अलग कंट्रोल वर्ड है, इसके लिए कुछ अलग कंट्रोल वर्ड है, इसके लिए कुछ अलग, इसके लिए कुछ अलग कंट्रोल वर्ड है। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए, तो सीपीयू में मेन होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा सीपीयू में कोई भी ऑपरेशन जा रहा है, ये मेरा स्टैक है, ठीक ना। अगर हम लोग ले ले यहाँ पे एग्जांपल रिवर्स पॉलिश नोटेशन या पॉलिश नोटेशन की, जिसको कि हम लोग डिफरेंट टाइप के नाम से जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि A+B ये इनफिक्स है, इसका पोस्ट फिक्स, तो आप करेंगे AB+, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग का सीपीयू में अगर ये हो ही नहीं स्टैक तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम लोग अभी ये करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से करेंगे स्कैन। हमको क्या मिला A, फिर क्या मिला B, फिर क्या मिला प्लस। हमको प्लस जैसे ही मिला तो हम लोग B कर दिए, फिर कर दिए A, तो हम लोग का B+A हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग स्टैक की मदद से काम कर सकते हैं। तो स्टैक में क्या होता है कि दो ऑपरेशन होता है, एक तो होता है पुश और एक होता है पॉप। तो पुश का क्या मतलब हुआ, पुश करना, आप समझ रहे हैं। पुश का क्या मतलब हुआ कि स्टैक में हम लोग कुछ डाल रहे हैं, स्टैक में समझिए A डाल दिए, कुछ डाल रहे हैं। पॉप का क्या मतलब हुआ कि हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, इसको निकाल के बाहर कर दिए ऐसा। होप आपको ये दोनों ऑपरेशन समझ में आया होगा। स्टैक में क्या होता है, स्टैक आप लोगों ने देखा होगा जब आप भोजन भात करने जाते होंगे कहीं भोज में, तो प्लेट ऐसे ऐसे रखा रहता है कि नहीं, रखा रहता है प्लेट। तो जो सबसे पहले प्लेट होता है आप उसको उठा के लेके चल जाते हैं,
लेकिन भाई सबसे नीचे वाला सबसे पहले रखा गया, ये तो नीचे ही रह गया। बहुत घटा है भाई, बहुत घटा है, बड़ा गलत बात है ये तो, क्योंकि हम पहले आए हैं तो हमको निकलना चाहिए। इसके लिए आता है क्या, क्यू। पर हम लोग को क्यू अभी नहीं पढ़ना, जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपको लिफो समझ में आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा स्टैक से रिलेटेड है। अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है, क्या होता है स्टैक पॉइंटर क्या होता है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, द रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक कहीं पर है, उसका जो स्टोर करेगा एड्रेस, क्या करेगा, एड्रेस, तो वही जो है मेरा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। मतलब मेरा जो है एड्रेस को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, भाई ये यहाँ पर है, जाके ढूंढ लो अगर कुछ काम है तो। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं आखिर हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बेसिक कंपोनेंट्स, क्या काम है। उसके बाद हम लोग गए कि आखिर हम लोग का क्या रजिस्टर है, क्या सिस्टम बस कैसे आया काम में, ये सब जानने की हम लोगों ने कोशिश की। उसके बाद हम लोग ओवरव्यू देखिए, आखिर हम लोग का सीपीयू के अंदर कोई बहुत सारा रजिस्टर्स है, जैसे कि मेरा रजिस्टर है और पूरा ये 7 तक रजिस्टर है, आखिर इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे बस पे चलाएंगे, क्योंकि एक साथ तो हम लोग सारा चीज़ डाल नहीं सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट निकालने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट डिकोडर। उसके बाद हम लोग वही जो किए थे उसका मैंने यहाँ पे थ्योरी डाल दिया। उसके बाद माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, आखिर होते कैसे हैं, जो मेरा आर्किटेक्चर क्या उस पर ये सुटेबल हो रहा है कि नहीं, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उसके बाद कुछ कंट्रोल वर्ड के बारे में आपको बताया, फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, आखिर यूज ही क्यों किया जाता है। ओके, स्टैक पॉइंटर में हम लोगों ने बात कर ली, इसके आगे हम लोग लास्ट के लेक्चर में में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। ओके, वी आर पुटिंग आवर एफर्ट सो दैट योर एग्जामिनेशन कैन बी डन इन स्मूथ वे। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।